वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंकरनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। 2022 में जैसे ही उत्तर प्रदेश के दोबारा से मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ बने, वैसे ही पूरे देश के हिंदुओं के अंदर होली खेलने का उत्साह एक अलग ही ढंग से आया। कहीं पे बुलडोजर से होली मनाई गई तो कहीं से ढोल नगाड़ों के साथ में होली मनाई गई तो कहीं पे संगीत के साथ में होली मनाई गई। सभी ने अपने अपने उत्सव के हिसाब से होली मनाई और नाला सुपारा से लेकर मुंबई, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और कई प्रदेशों में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, बिहार, पुडुचेरी, आसाम और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर बड़ी धूमधाम के साथ में होली मनाई गई। होली का इस तरह से पर्व बहुत दिनों के बाद में आया, उसी के उसमें हमने लिया इंटरव्यू। प्रांतों में हमारी बीजेपी की जो सरकार बनने जा रही है, यह बहुमत से आई है और अब की बार होली जोर शोर से मनाई जाएगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जो कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर है, उसमें बड़ा उत्साह है, बड़ा उमंग है और मैं पूरे देशवासियों से यह अपील करूँगा कि जिस तरह आपने प्यार और प्रेम दिया, आपने वोट के माध्यम से, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को इस नाला सुपारा शहर में भी और वसई विराट महानगर पालिका के इलेक्शन में भी दीजिएगा। धन्यवाद। विचार है हमारा विचार तो जो है सामने आने वाले 6 महीने के बाद के जो इलेक्शन है उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहेगा? वो तो बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ की सब जनता जनार्दन जान ही रही है। अभी आप ही देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुआ, हमसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा भारी बहुमत से जीते हैं और यहाँ के भी आने वाले चुनाव में मोदी योगी जी का इतना अच्छी लहर है कि उसमें बताने की जरूरत नहीं है। जनता जनार्दन सब सहयोग करेगी और हम फिर यहाँ भी अपनी जीतेंगे, अच्छा सीट आएगा और परचम फहराएंगे। महाराष्ट्र के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है और खासकर नाला सुपारा वसई विरार इलाके में। ये सब शिवसेना की देन है। शिवसेना की यहाँ गवर्नमेंट है, यही बीजेपी भी गवर्नमेंट थी इसके पहले और एकदम क्राइम कंट्रोल था। अब शिवसेना को इसको कंट्रोल करना चाहिए। क्राइम है, पुलिस वाले मनमानी कर रहे हैं, पैसा लो, मतलब उनको गुनाह कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं है। बस पैसा लो, किसी को भी अंदर डालो, किसी को भी बाहर निकालो, ऐसे चल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, अभी भी कानून है, लेकिन कुछ पुलिस वाले के कारण पूरे पुलिस कौम को मत बदनाम करिए। कुछ पुलिस वाले हैं ऐसा जो करते हैं, लेकिन हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है। सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन पुलिस वाले यही रहेंगे अपने कानून के दायरे में रह के। सर, मैंने खुद एक वाली की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक न्यूज़ डाला हुआ है जिसमें एक बजरंगी ढाबे का मालिक ने और उसके नौकर ने एक नौकर को बुरी तरीके से मार दिया और उसके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो मैटर के बारे में जानता हूँ, वो मैटर के बारे में पढ़ा भी हूँ, जान रहा हूँ। वो दुखद घटना थी, मैं उस परिवार के दुखद घटना में उनके साथ में हूँ और उसमें जो भी हो शायद इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। पुलिस उसमें थोड़ा लीपापोती की थी, लेकिन सब उजागर होगा और जो भी है उनको अपराधी हैं उनको सजा मिलेगी।
दानोबाग में भी हिंदू मुसलमान का एक झगड़ा हुआ था, उसमें भी पुलिस ने लीपापोती की है। ऐसा ही एक झगड़ा यहाँ पे संतोष नगर में हुआ था, तो पुलिस का कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो राजनीतिगण क्या करेंगे? अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करें ऑफिस में बैठ कर ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस समय आप दिखाएंगे, क्योंकि आज होलिका का पर्व है, सारे श्रद्धालु लोग आए हैं, माँ होलिका का आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने सुना हो, केस भी सुना हूँ मैं, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, वही केस में पूरा दिन उठता बैठता रहता हूँ वकीलों के बीच में। हमारे कुछ वकील बंधु ने बताया, चर्चा किया, मुझे अवगत हुआ इसके बारे में। उससे मुझे खेद है। होली के दिन, अगले दिन आपका क्या विचार है? दुल्हन बनाने का किस तरह से विचार है आपका जनता के साथ? हमारे कोतवाल नगर के सभी रहवासियों के साथ, भाई बहनों के साथ हम लोग अपने बीजेपी ऑफिस कार्यालय में माननीय जेपी सिंह की अगुवाई में यहाँ होली मिलन समारोह रखेंगे और रंग गुलाल से होली खेलेंगे। कोई कलर यूज नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग ने डिसाइड किया है। मोस्टली हम लोग गुलाब देंगे एक दूसरे को और दूसरे से पूरे सिकुए गले घुमा के गले मिलेंगे और होली मिलाएंगे। तो इस तरह से मनाया गया पूरा होली का त्यौहार। और ये त्यौहार हमारा आज से नहीं है, लाखों वर्ष पुरानी परंपरा के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। और भगत प्रहलाद, जिसने अपने पिता को सही रास्ता दिखाने के लिए, उनकी क्रूरता से न डरकर भगवान की शरण में जाने के लिए जिस तरह से उन्होंने तपस्या दी, उसी का परिणाम जो उनकी तपस्या का फल मिला है। और किस किस तरह से उन्होंने राक्षसों का अपने द्वारा वध कराया है भगवान विष्णु के हाथों से, वो इसमें दर्शाया जाता है। और उसी से सत्य और असत्य की जीत का प्रमाण साबित होता है। और 2022 का ये उत्सव इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद, एक युग के बाद ही शायद माना जा सकता है कि अब की बार जो उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुए थे, उसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई थी और धर्म की विजय हुई है। और धर्म की विजय होने के कारण ही इस तरह से उत्सव मनाया गया है। जगह जगह पर जहां पर भी देखो, चाहे वो उत्तर बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, या भारतीय जनता पार्टी की जहां पे सरकार हो, वहाँ कोई सा भी इलाका हो, या राजस्थान जैसे और भी बहुत सारे प्रदेश ऐसे जहां पर सरकार कांग्रेस की है लेकिन हिंदुओं की जनसंख्या अच्छी है और हिंदुओं के लिए ये त्यौहार सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर माना जाता है। इसके बाद में दूसरा त्यौहार दिवाली का माना जाता है। होली और दिवाली दोनों ही विष्णु भगवान के चमत्कार के त्यौहार हैं और उनकी याद में सारा हिंदू ये त्यौहार मनाता है। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव वेब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।